गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। एक मिनट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबा, विष्णु, आनंद, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आज में एडजेक्टिव स्टार्ट किया था, ठीक है। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था, एडजेक्टिव आज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कर लिया, रूल 4 तक। रूल 4 लैग नहीं होगा, अभी लैग नहीं होगा। नेटवर्क भी चेंज कर दिया, नहीं होगा लैग। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ, अब आ जाओ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 4 तक कर लिया था ना, हमने 4 तक कर लिया था। ओके, एज और सो एज और टू के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, ये कर लिया था। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। पहले तो देखो कि ये सब होता क्या है। कार्डिनल्स किसको बोलते हैं? मैथ्स में भी पढ़ा होगा, कार्डिनल नंबर्स। आशीर्वाद दे दिया शुभम आप। कार्डिनल नंबर्स किसको बोलते हैं? मैथ्स में तो ऐसे पढ़ते हो ना, 1 2 3 4, मैथ्स में ये होता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ऐसा बोलते हैं 1 2 3, ये सब कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स वर्ड बना है ऑर्डर से, ऑर्डर में अरेंज करो। ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हो? फर्स्ट, सेकंड। पहले आप इसको समझिए, आप फिर आपको समझ में आ जाएगा, लिखिएगा तो, ठीक है। ये ऑर्डिनल्स है। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव्स। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी स्लो क्लास चलेगी, और देखती हूँ कितने बजे तक मैं पढ़ा पाती हूँ। आज मैंने यूट्यूब क्लास भी ना नहीं रखा था, रीशेड्यूल कर दिया था, तो लिखते रहिए। मल्टीप्लिकेटिव्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव्स किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स बोलते हैं ना सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव्स है। तो आप बोलोगे कि मैम इसको ऐसा क्यों बताया? क्योंकि ये सारे भी एडजेक्टिव्स है, ओके। ये सारे भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का डिटर्मिनर है। जैसे मैंने लिखा 1 बॉय इज प्रेजेंट। बॉय क्या है? नाउन। बॉय नाउन है ना। कैसा बॉय? 1 बॉय। तो 1 भी एडजेक्टिव ही होता है डिटर्मिनर के रूप में, क्योंकि 1 का डिग्रीज नहीं बनता है। फिर दूसरा मैंने लिखा द फर्स्ट रूम इज ब्यूटीफुल। जो पहला वाला रूम है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। रूम क्या है? रूम नाउन है। कैसा वाला रूम? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट भी एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 भी वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आता है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी एडजेक्टिव का काम करता है, इसके बाद एक नाउन रहता है। फिर मैंने लिखा द सिंगल रूम इज वेरी बिग। जो सिंगल वाला रूम है ना वो बहुत बड़ा है, तो सिंगल भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। द मैन इज सिंगल, डबल, ट्रिपल, सब एडजेक्टिव का काम करता है। तो सबसे पहले 1 2 3 को क्या बोलते हैं? कार्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। और सिंगल, डबल इज मल्टीप्लिकेटिव। ये सारे एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर ये सारे वाक्य में एक साथ आ गया, सारा एडजेक्टिव्स एक साथ वाक्य में आ गया, तो किसको कैसे अरेंज करेंगे? आपने सुबह वाला 9:30 बजे वाला बैच में देखा था, इससे एरर आया है। अरेंजमेंट क्या होता है? OCM। OCM का मतलब है पहले ऑर्डिनल को रखना,
फिर कार्डिनल को रखना और फिर मल्टीप्लिकेटिव को रखना। ठीक है, लिखा मैंने द 3 फर्स्ट single bedrooms were large in size. क्या लिख दिया मैंने? the 3 second rows, रो बनाया जाता है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, वर प्रॉपरली अरेंज्ड, पहला 2 रो को अच्छे से अरेंज किया गया। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग है। 3 क्या है? 1 2 3 कार्डिनल होता है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल है और ये मल्टीप्लिकेटिव। गलत है ना, COM नहीं होता है, COM नहीं होगा, पहले O होगा, O फर्स्ट, फिर C3, फिर M, द फर्स्ट 3 सिंगल। उसी तरह 3 क्या है? C और O, C और O नहीं होगा, O और C होगा। सेकंड 3 रोज, second 3 rows. Second 3 rows were properly arranged. Priyanka says, Priyanka, today I'm not feeling well. ठीक है, today I'm not feeling very low today, not feeling well. तो I will be talking to you tomorrow. Okay, so as soon as I start my class, na, just remind me. We will be discussing about strategy. Since you have a few doubts regarding English preparation, we'll be discussing tomorrow. और श्याम, जो आपका डाउट है ना, वो मैंने वर्ब में पढ़ा दिया है, बी और बीइंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दवा ले लिया मैंने, दवा ले लिया। आज मुझे सुबह ही दवा ले लिया। दवा लेके मैं सोने गई ना, मुझे थोड़ा सा नींद आई। उस नींद में ना अन अकेडमी का 3 कॉल आके मुझे परेशान कर दिया। जैसे मेरी को नींद आ रही थी ना, ये 3 कॉल आए। इनका तो सोच रहे होंगे कि आज मैम को अटैक करना है, आज हमारे यहाँ तो इलेक्शन है, चलो आज मैम के पीछे ही पड़ते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी है। 3 कॉल कर करके मुझे परेशान कर दी। वैसे मैंने कॉल पिक नहीं किया, लेकिन बार बार वो आ जा रहा था ना, वाइब्रेशन में भी डाली हुई थी, वो आ जा रहा था, नींद टूट जा रहा था। ऑफ करके नहीं सो सकती ना राहुल, कभी इमरजेंसी कुछ हो जाता है, ब्लॉक कर दो। अपने ऑफिस में जहां अंकित काम करने जाओगे, ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, अपने ऑफिस का नंबर ब्लॉक कर दोगे। तो जब भी हमारे सेंटेंस में कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव एक साथ आ गया, ठीक है, मल्टी आ गया है, तो अरेंजमेंट रखना OCM। तो फर्स्ट 3 सिंगल वाला मत लिखना, 3 फर्स्ट मत लिखना, फर्स्ट 3 वही वाला जो मैंने बताया वही। ठीक है, एक और चीज आपको नोट करना है, एक और चीज नोट करना है, रुको इसको लिख के बताती हूँ। ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे ऐसे करने में ना मुझे भी लगता है पता नहीं बच्चों को समझ आया नहीं। गाइज यहाँ पे ऐसे होगा, गाइज यहाँ पे वाइज होगा, गाइज यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा मजा नहीं आता। लिख लिख के ऑफलाइन टाइप। ही इज एज वाइज, ये आपके मेंस में आया है। इस बार का मेंस के पेपर में था, या पिछले बार के मेंस का पेपर का क्वेश्चन था, ऐसा आया है। हाँ, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिखने की बहुत हैबिट है। ही इज एज वाइज इफ नॉट, इसीलिए मैंने भी अपने बच्चों को बहुत लिखने की हैबिट डाली। कुछ भी दिखाने आते हैं, मैं बोलती हूँ मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब तक लिख के नहीं लाओगी ना, नहीं समझ में आ रहा है, लिख के लाओ तभी मेरे को समझ में आएगा। इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज, अभी तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। और दूसरा, ही इज एज wiser as if not wiser than his brother। दूसरा, he is as wise as if not
more wiser than his brother. इसलिए आज मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ. आज देख रहे होगे कि आज तो घर से ही क्लास लग रहा है. तीनों सेंटेंस रॉन्ग है, तीनों सेंटेंस रॉन्ग. इस सेंटेंस का मतलब यही है ना, ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है बट भाई से ज्यादा नहीं. ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है, लेकिन अगर अगर भाई से ज्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी भाई की तरह है, उससे ज्यादा समझदार नहीं. ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि यहाँ उसका कंपैरिजन, ही का कंपैरिजन उसके ब्रदर से हो रहा है, ही का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है. और कभी भी ना एक एस से कंपैरिजन होता ही नहीं. कंपैरिजन के लिए दो एस चाहिए. ठीक है, कंपैरिजन के लिए दो एस चाहिए, तो यहाँ पे एक एज लगना चाहिए. ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर. अगर अगर उससे ज्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी उसकी तरह है, तो यहाँ पे एक एज लगाना, एज लगाना. दूसरा बोलोगे मैम यहाँ तो दो एज लगाया है, बट परसों क्या ठीक कल मैंने रूल में बताया था ना, ठीक है दो एज लगाया है बट एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है पॉजिटिव डिग्री. और दूसरा यहाँ एज भी है, पॉजिटिव डिग्री भी, सब सही है. गड़बड़ यहाँ दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं होते, इसको हटा. लिख लिया. नेक्स्ट वन यही था, नोट में डाला था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओसीएम वाला हो गया है. नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें आपका कंधे वाला 3 स्टार वाला इंपॉर्टेंट आएगा, बार बार के आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ना कोई रूल नहीं है, इसको मैं सेंटेंस के थ्रू ही समझाऊंगी. ठीक है, इसको लिख के सेंटेंस के थ्रू ही समझेंगे. ऐसा वाला बहुत बार एग्जाम्स में आया. ठीक है, रेडी. चलिए, इसको ना इसको कोई कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा जा सकता, इसको रूल के थ्रू ही इतने सारे सेंटेंसेस इसको समझाना है. मैंने लिखा. और याद रखना है ना कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो सेम कैटेगरी का करेंगे. मैं चाय का कंपैरिजन कॉफी से कर सकती हूँ, चाय का कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक से भी कर सकती हूँ, मतलब पीने वाले पदार्थ से. ऐसा नहीं है ना कि मैं चाय का कंपैरिजन कोलगेट से करूंगी. लग रहा है ना, ये तो बड़ा अजीब सा है. लिक्विड मतलब पीने वाला पदार्थ है, और ये भी चाय कॉफी ये सब भी ड्रिंक है. मिल्क से कर सकती हूँ. हाँ, बोलते हैं ना चाय ज्यादा नहीं पीना है, मिल्क पियो. ठीक है, वो सब. कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीना है, पानी पियो. अब ऐसा नहीं है कि चाय ज्यादा मत पीना, कोल्ड ड्रिंक से टूथब्रश करना, ब्रश करना. चाय का कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी होगा. ओके. और सर्फ का कंपैरिजन चीनी से थोड़ी होगा. शुगर इज बेटर देन सर्फ. शुगर ना सर्फ से ज्यादा, अरे सर्फ का अपना इंपॉर्टेंस है, शुगर का अपना इंपॉर्टेंस है. तो हमेशा सेम कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन होगा. किसी जगह का कंपैरिजन मैं किसी जगह से करूंगी, किसी जगह के क्लाइमेट का कंपैरिजन जगह से ना करके उस जगह के क्लाइमेट से करूंगी. किसी जगह के लोग का कंपैरिजन उस जगह के लोग से करूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं प्लेस का कंपैरिजन पीपल से कर दूं. प्लेस का कंपैरिजन, एक प्लेस का कंपैरिजन दूसरे प्लेस से होगा, और किसी जगह के लोग का कंपैरिजन दूसरे जगह के लोग से होगा. सेम कैटेगरी से कंपैरिजन होगा, सेम कैटेगरी. वही वाला एग्जांपल दे रही हूँ. शिमला इज बेटर देन. दिल से मत ले लेना कि मैम हमारा बिहार ज्यादा अच्छा है, हमारा उड़ीसा ज्यादा अच्छा है. सेंटेंस लिखने के लिए लिख दिया. शिमला, the climate of Shimla is better than. हाँ, शिमला तो बेटर है. ये देखो इतने सारे मैसेजेस देंगे ना. कैन बी कनेक्टेड टू, मैसेज पे मैसेज, फोन नहीं उठाया. आपका प्लस कमिंग का कोर्स बना के दे दीजिए, सब आज ही उनको चाहिए. 2 बजे हमसे बात करिए, हमारे प्लस कमिंग का कोर्स बताइए. यही सब. सीजीएल में इतना कम वैकेंसी आया है, एससीएचएसएल में, तो बच्चों को सिखाना होगा कि तैयारी कैसे करना है. बताओ, मतलब इसमें कितना टाइम वेस्ट है. 17,000 में भी बच्चा वैसे ही तैयारी करेगा. 17,000 वैकेंसी में भी सिनोनिम, 1600 में भी बच्चा को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और समुद्र मंथन करना है, और 1600 में भी करना है. तैयारी ना सब सेम होता है.
सब सेम होता है, चाहे जितना भी ये वैकेंसी आई, ये वैकेंसी आई, आप वैकेंसी देख देख के थोड़ी करो। कम मैं कम वैकेंसी में ना समुद्र मंथन नहीं करूंगा, A to Z करूंगा, ज्यादा मैं समुद्र मंथन करूंगा, उसमें ये सब बेकार होता है। कम आया तो क्या करोगे, वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है ना। 1600 आया, हमारे हाथ में नहीं है राहुल, हमारे हाथ में हमारी जबरदस्त वाली तैयारी है, यही है, कुछ नहीं कर सकते। इस पर गुस्सा दिखाएंगे, एक दिन गुस्सा दिखाएंगे, तैयारी वही है। द क्लाइमेट ऑफ, वो सब स्ट्रैटेजी मांगते हैं, और मुझे बहुत नफरत है स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने से, मुझे बहुत नफरत है। शिमला इज बेटर देन दिल्ली। पहला वाला रॉन्ग है, सॉरी, पहला वाला करेक्ट है और दूसरा वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सही है, शिमला एक प्लेस है और दिल्ली एक प्लेस है, तो सही है। जगह का कंपैरिजन जगह से हो रहा है, जगह का कंपैरिजन जगह से होता है, बट यहाँ शिमला का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। शिमला का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, दिल्ली के क्लाइमेट से नहीं, दिल्ली से, प्लेस से। तो ये गलत है ना, क्लाइमेट और प्लेस का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। हम क्लाइमेट का प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से करेंगे, बट क्लाइमेट का कंपैरिजन तो क्लाइमेट से होना चाहिए ना, तो ये गलत है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बता रही हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला, आपका एसएससी में तो वैकेंसी दिया है ना, सॉरी सीजीएल में, वो निकाल लेना। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये करेक्ट है ना, ये तो कहीं से रॉन्ग नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं शिमला के क्लाइमेट का और द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये सही है, सही। लेकिन बार बार क्लाइमेट रिपीट ना हो, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ, ये क्लाइमेट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, नाउन बार बार, क्लाइमेट नाउन है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो नाउन बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन लगा देते हैं। तो हम ऐसा एग्जाम में ना, ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा वाला आता है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, ऑप्शन में आएगा इज बेटर देन। अब देखो बार बार क्लाइमेट वर्ड यूज करने से थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, ये क्लाइमेट नाउन है, इसके बदले प्रोनाउन डाल देंगे, और क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है गौतम, बता रही हूँ, एक मिनट, देन द क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली से नहीं लगाएंगे गौतम, जब ऑफ लगा रहे हो ना, ऑफ लगा रहे हो तो अपोस्ट्रोफी मत लगाना, क्योंकि जब ऑफ हटाते हैं तभी तो अपोस्ट्रोफी लगता है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये दैट ऑफ किसके लिए है, दैट ऑफ क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए लगा दिया, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। ओके, दैट लगा दिया, दैट ऑफ प्रोनाउन लगा के क्लाइमेट के बदले लगा दिया। आप बोलोगे कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर जब ऑफ लगाओगे ना तो अपोस्ट्रोफी मत लगाना, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्लीज, भी कर सकते हैं, दिल्लीज, हमने ऑफ हटाया, हमने अपोस्ट्रोफी रख दिया, देन दिल्लीज। दिल्लीज का मतलब क्या है, मैंने दिल्ली का प्लूरल नहीं किया, इसका मतलब है दिल्लीज मतलब दिल्ली का क्लाइमेट, ये भी सही है। दिल्ली, आप कुछ के दिमाग में आएगा मैम नॉन लिविंग थिंग के साथ तो नहीं लगाते हैं ना, लगाते हैं, नॉन लिविंग में जो अपने आप में एक हो, यूनिक हो, एक ही दिल्ली है, उसके साथ लगाते हैं, दोनों सही, बट एग्जाम में ये वाला ज्यादा ऑप्शन मिलता है, देन दैट ऑफ। ओके, आप द क्लाइमेट की जगह बार बार रिपीट दैट ऑफ लगा दिया, दिल्ली भी आया, और भी दे रही एग्जाम। ऐसा वाला मत लगाना, कभी कभी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ऑफ लग गया है तो अपोस्ट्रोफी मत लगाना, ऑफ लगा के तो पोजीशन बता ही दिया। फिर से क्लाइमेट लगाओगे ना, दिल्लीज क्लाइमेट, तो फिर से रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड है, दिल्लीज का क्लाइमेट। हाँ, आपका जब नेक्स्ट चैप्टर ना एडवर्ब स्टार्ट होगा, उससे आप अपना बैच को कंटिन्यू करिएगा। अब मैंने लिखा द रोड्स ऑफ चंडीगढ़, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर बेटर देन दिल्ली, ये भी गलत है। यहाँ चंडीगढ़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, चंडीगढ़ के रोड्स का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली एज अ जगह से। हमें दिल्ली से थोड़ी करना है, दिल्ली के रोड से करना है, दिल्ली के रोड से करना है, तो आप क्या बोलोगे, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़, यहाँ पे दैट ऑफ मत लगाना, दोज लगेगा, प्लूरल है ना रोड्स, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर
बेटर देन, बेटर देन द रोड्स भी लगा सकते हैं, बट दोज रोड्स बार बार रिपीट ना हो, तो यहाँ तो आपने दैट लगाया, दैट क्लाइमेट के लिए लगाया, क्लाइमेट ऑफ शिमला, बट यहाँ तो रोड्स प्लूरल है ना, तो यहाँ दैट की जगह दैट का प्लूरल दोज ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली, दोज किसके लिए लगा है? रोड्स ऑफ दिल्ली, रोड्स ऑफ दिल्ली, रोड्स प्लूरल है, दैट नहीं लगाना, दोज लगाना। एक ये हो गया। अगर मैंने लिखा डेंगू, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी, डेंगी होता है, ओके। हाँ, डैट का प्लूरल दो, डेंगी डेंगी बोलते हैं, लेकिन सारे लोग आधे से अधिक डेंगू बोलते हैं ना, तो सबको डेंगू ही बोलना पड़ता है। अब डेंगी डेंगी करने लगूंगी ना तो मेरे को बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं। डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया, डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया। डेंगू एक बीमारी है और मलेरिया भी एक बीमारी है, सही है। अब है द सिम्टम्स, of dengue is similar to malaria. सिम्टम्स, हाँ ये तो सही था। यहाँ डेंगू के लक्षण का कंपैरिजन हो रहा है, डेंगू का नहीं, ऊपर वाले में डेंगू का कंपैरिजन हो रहा है मलेरिया से, बट यहाँ डेंगू के लक्षण का कंपैरिजन हो रहा है मलेरिया एज अ बीमारी से। मलेरिया बीमारी से नहीं होना चाहिए ना, एक बीमारी का सिम्टम्स का कंपैरिजन दूसरे बीमारी के सिम्टम्स से होना चाहिए था। The symptoms of dengue is similar to, और symptoms तो प्लूरल है ना, तो that of नहीं होगा ना, those of malaria, those of malaria का मतलब है symptoms of malaria। चलो ये तो एक ये कैटेगरी हो गया, लिख लिया है होपफुली सबने। इलेक्टेड वर्ड, अपॉइंटेड वर्ड, ये सब एज नहीं लेता है, इसको मैं प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगी। आई अपॉइंटेड हिम द सेक्रेटरी, एज नहीं लेता है इलेक्टेड वर्ड। ये वाला हो गया डन। तो पहला एक और कर लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। एक और यहीं से देख लो, उसके बाद फिर मैं अलग से लिखूंगी। ये देखो, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो यहाँ पे जापान और अमेरिका के बीच में कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, जापान के लोगों का कंपैरिजन हो रहा है अमेरिका के लोग से। देन क्या होगा? दोज ऑफ अमेरिका। दोज ऑफ अमेरिका का मतलब है अमेरिका के लोग, पीपल। ठीक है, तो ये है अब नेक्स्ट कैटेगरी, ये भी एक अलग कैटेगरी का सेंटेंस। ऊपर वाला क्लियर हो गया है ना? ये वाला लिखिए, फिर हम इसको लिख लिख के करेंगे। CHSL में पता नहीं इतना, आज तक के हिस्ट्री में ना इतना कम वैकेंसी है, तो इतना कम तो जब बैंक मर्ज और वो सब भी हो रहा था इतना कम नहीं था उस समय भी, पता नहीं क्यों इतना कम डाल दिया। कितना बढ़ाएंगे? बढ़ा के करेंगे 2000, 2500, 3000, कितना बढ़ाएंगे उसमें भी। नोट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, अब मैंने लिखा नेस्कैफे, नेस्कैफे कॉफी है, नेस्कैफे इज बेटर देन दिल से मत लगाना, नेस्कैफे से भी बेटर अच्छे अच्छे कॉफी है। नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट, लिखते जाना। दूसरा, लिख दिया ऐसे, द हिंदू इज बेटर देन, बहुत ज्यादा दिल से नहीं ले लेना है। हाँ, नेस्कैफे को ज्यादा पीते हैं ना, ओके। द हिंदू न्यूज़पेपर इज बेटर देन, क्या लिख दूं?
वैसे बहुत ज्यादा मतलब इसको नहीं मानना, सबका अपना अपना है, किसी को हिंदू अच्छा लगता है, किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा लगता है, ये तो ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, समझाना है, ठीक है, समझाने ऐसे लिखने के लिए लिख दिया। अब मैंने लिखा द सर्कुलेशन, अच्छा एक फिर मैंने लिखा द हिंदू इज बेटर देन एनी न्यूज़पेपर। सब तरह का एरर करते हैं, क्या क्या इस पे बेस्ड एरर आ सकते हैं। फिर द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब वितरण, हिंदू न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ पहुंचता है, देन सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। लिख के डन बोलिए, पेन्स डाउन करिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। ओके चलो, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत इसलिए है ना, जब भी दैन लग जाता है तो दो कैटेगरी बन जाता है। एक साइड में नेस्कैफे है, ठीक है, नेस्कैफे बाकी सारे कॉफी से अच्छा है। एक साइड में नेस्कैफे है और एक साइड में एनी कॉफी है। नेस्कैफे ना बाकी सारे कॉफी से, मार्केट के बाकी सारे कॉफी से अच्छा है। तो एनी कॉफी का मतलब क्या है? एनी कॉफी का मतलब है कोई भी कॉफी, कोई भी कॉफी, मार्केट का कोई भी कॉफी। और कोई भी कॉफी में मार्केट का नेस्कैफे भी तो आ जाएगा, मार्केट के कोई भी कॉफी में नेस्कैफे भी तो आ जाएगा। बट हमें नेस्कैफे को अलग रखना है और बाकी सारे कॉफी को अलग रखना है, क्योंकि अगर मैं एनी कॉफी लिख के छोड़ती हूँ ना, एनी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, अदर लगा दूंगी ना, तो नेस्कैफे एक साइड हो जाएगा, बाकी सारा कॉफी एक साइड हो जाएगा। एनी अदर कॉफी, एनी अदर कॉफी का मतलब क्या है? नेस्कैफे इज बेटर देन एनी अदर कॉफी, मतलब एनी अदर दूसरा कोई कॉफी नेस्कैफे को छोड़कर, ठीक है, नेस्कैफे कुछ मत, नेस्कैफे बेटर है बाकी अन्य किसी कॉफी के की तुलना में, अन्य किसी कॉफी के तुलना में नेस्कैफे का कंपैरिजन हो रहा है। अदर लगाना, क्योंकि अदर नहीं लगाओगे ना, एनी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा, हमें एक साइड में नेस्कैफे को करना है, बाकी सारा कॉफी एक साइड करना है। द हिंदू इज बेटर देन टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, इसमें तो पक्का बता दिया है। द हिंदू का कंपैरिजन द टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट द हिंदू इज बेटर देन एनी न्यूज़पेपर। एनी न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? कोई भी न्यूज़पेपर, और कोई भी न्यूज़पेपर है मार्केट में तो उसमें तो हिंदू भी आ जाएगा ना, यहाँ पर अदर लगाना, एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी अदर न्यूज़पेपर मतलब हिंदू को छोड़, हिंदू को छोड़कर। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे तो मैंने एनी अदर लगाया है, सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज बेटर देन एनी अदर। एनी अदर तो लगा, एनी अदर न्यूज़पेपर मतलब हिंदू को छोड़कर, बट गड़बड़ी कहाँ पे? अदर तो लगाया, गड़बड़ी कहीं और है। हाँ, यहाँ पे ना हिंदू न्यूज़पेपर का कंपैरिजन दूसरे न्यूज़पेपर से हो रहा है, बट यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हिंदू के सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज बेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ मतलब सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर। कभी कभी अदर वाला लगा रहेगा, गड़बड़ी यहाँ पे, ठीक है। और भी नेक्स्ट स्लाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल, और दूसरा गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल। एनी है तो सिंगुलर लगाना, ऑल है तो प्लूरल लगाना, ठीक है, दोनों सेंटेंस पर डिफरेंस देखना। एनी है तो सिंगुलर, ऑल है तो प्लूरल। यहाँ मैंने दैन लगा के कंपैरिजन किया, और दैन में दो कैटेगरी आता है, एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में एनी मेटल है।
यहाँ पे दैन लगा के किया है, बट यहाँ पे ऑफ लगा के किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही। तो ऊपर वाला सेंटेंस तो रॉन्ग है, गोल्ड इज प्रेशियस एनी मेटल, एनी मेटल कोई भी मेटल, उसमें तो गोल्ड भी आ जाएगा, तो इसमें एनी अदर लगाए। ओके, एनी अदर लगाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या अदर लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम अदर तब लगाते हैं ना जब दो कैटेगरी बनता है, दो कैटेगरी दैन लगा के बनाते हैं। पहला कैटेगरी में गोल्ड है और दूसरा में एनी मेटल, एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाएगा, इसलिए हमें गोल्ड को अलग करने के लिए किया है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है? गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। यहाँ पे दो कैटेगरी नहीं है, एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी में बहुत सारे मेटल्स है, इन सारे मेटल्स में से गोल्ड एक प्रेशियस, गोल्ड है, तो यहाँ पे अदर मत लगाना, नहीं लगाना। बहुत सारे मेटल्स में से एक गोल्ड है, बट यहाँ तो एक साइड गोल्ड है, मतलब हम अदर तब लगाते हैं ना दैन, जब दैन लगा के कंपैरिजन करते हैं, जब दो कैटेगरी बनता है, जब दो कैटेगरी बनता है। हाँ, अब एक ऐसा भी आ सकता है, अगर ऐसा आया गोल्ड इज प्रेशियस देन ऑल मेटल्स, ये मत समझना कि मैम ऑल आ गया तो ठीक है प्लूरल तो लगेगा, लेकिन ऑल वाले में ना अदर नहीं लगाएंगे, ऑल वाले में अदर नहीं लगाते जब ऑफ लगा के कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ तो दैन आ गया, ऑल मेटल में सारे मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, अब यहाँ पे अदर लगाओगे, दैन लगा रहे हैं ना, एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में ऑल मेटल्स में ये भी आ जाएगा ऑल अदर मेटल्स, ऑल अदर्स इसमें लगा देना। ठीक है, और एक और है, एक और सेंटेंस देती हूँ, ऐसा वाला भी आएगा। No girl in the class is as intelligent as प्रिया। हमारी क्लास में दूसरा कोई गर्ल इंटेलिजेंट नहीं है प्रिया की तरह। एक साइड में प्रिया है, एक साइड में नो गर्ल। नो गर्ल मतलब क्लास की कोई भी गर्ल नहीं, तो उसमें प्रिया भी तो आ जाएगी, उस क्लास की गर्ल में से प्रिया भी तो एक है, तो यहाँ पे लगाना नो गर्ल, नो अदर गर्ल, दूसरी कोई अन्य गर्ल प्रिया की तरह इंटेलिजेंट। ये वाला रूल पूरा यही सब था, ठीक है, ये लिख लिख के जो आपको बताया ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एग्जाम के थ्रू ही, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ही, सेंटेंस के थ्रू ही आपको समझाना। ओके, चलो आगे। कब इंक्लूड करना है, कब सेंटेंस समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरली 7th वाला रूल, कल ना हम लोग एडवर्ब भी स्टार्ट ही करेंगे, क्योंकि हमारे एडजेक्टिव का बस थोड़ा ही सा बच गया है, देखती हूँ आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, नहीं तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत कम लग रही है आज, नहीं भी कंप्लीट होता है तो पहला आधे घंटे में तो मैं खत्म कर ही दूंगी कल एडजेक्टिव, और फिर कल हम एडवर्ब भी शुरू करेंगे। अब जल्दी जल्दी इस बैच को वाइंड अप करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। रेड बुल पी लीजिए ना, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है रेड बुल की, हाँ रेस्ट की थोड़ी जरूरत है। हम लोग को खबर कर देती हूँ ना, आज मेरे को फोन मत करना, कल करना, कल करना, ऐसे कुछ बोल दूंगी उन लोगों को। 7th नंबर, जनरली क्या होता है ना, प्रैक्टिस बहुत करना। जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाते हैं? जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, ठीक है, ER लगा के बनाते हैं, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर, पुअर का पुअरर, रिच का रिचर, और जिसका ER लगा के नहीं बनता है उसका मोर लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं, मोर इंटेलिजेंट लगाते हैं, तो हम मोर लगा के उसी का बनाते हैं ना जिसका ER लगा के नहीं बनता है। अगर मैं बोलूँ मोर हैवी, नहीं है, जब हैवी का ना हैवियर बनता ही है तो फिर मोर लगाने की क्या जरूरत है, हैवियर। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होता है ना, एक कंडीशन जनरली हम मोर तब लगाते हैं जब ER लगा के नहीं बनता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि जहाँ पे ER लगा के बनाया जा सकता है बट फिर भी वहां पे हम मोर लगाते हैं। ऐसा कब? जब व्यक्ति एक हो और क्वालिटीज दो हो।
एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो गुणों से कंपैरिजन किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो गुण से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो मोर लगा के नहीं बनाए, ईयर लगा के नहीं बनाएंगे, मोर लगा, जैसे मैंने लिखा ये शी इज स्मार्टर, स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, और दूसरा शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। ओके, तो ऊपर वाला का स्मार्टर जो बनता है ना सही, क्योंकि यहाँ शी का कंपैरिजन हो रहा है उसकी बहन से, पर्सन एक है, सॉरी पर्सन दो है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब पर्सन एक हो, एक ही पर्सन के दो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है तब मोर लगाना। यहाँ तो स्मार्टर सही है, बट यहाँ पे ना शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे देख रहे हो शी इज स्मार्टर, यहाँ दैन, यहाँ देखो यहाँ दैन किसके किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ ना दैन के बाद एक नाउन है, यहाँ दैन के बाद एक नाउन है, बट यहाँ दैन के बाद एडजेक्टिव है, ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ दैन के बाद एक नाउन है और यहाँ दैन के बाद एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ जो दैन है ना वो शी का कंपैरिजन उसके सिस्टर से कर रहा है, शी भी एक पर्सन है और सिस्टर भी पर्सन है, तो यहाँ कोई क्वालिटीज वगैरह मतलब यहाँ पे शी का कंपैरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है स्मार्टनेस को लेकर, तो यहाँ तो पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से हो रहा है, बट यहाँ पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से थोड़ी हो रहा है, यहाँ शी के स्मार्टनेस का कंपैरिजन उसकी ब्यूटी से हो रहा है, शी जो है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों का कंपैरिजन नहीं हो रहा, दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो उस केस में ना, उस केस में इसको हम लोग मोर स्मार्ट बनाएंगे, शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है। ओके, जब दो क्वालिटीज में हो रहा है तो ईयर लगता है स्मार्टर का, इसमें लगा है करेक्ट है, बट इसमें नहीं लगा, तो यही वाला रूल है ये। If two qualities of the same person are compared, the comparative degree is made not by using ER but by using more. ठीक है, she is smarter than her sister, ये तो सही है, सही है, बट यहाँ सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पे स्मार्टर ना लगा के मोर स्मार्ट लगा। She is braver than, he is braver than his brother, भाई से ज्यादा बहादुर है, उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, ठीक है, सही है, ब्रेव का ब्रेवर बनता है, बट यहाँ ना वो समझदार से ज्यादा बहादुर है, उसकी समझदारी और बहादुरी की हो रही, मोर वाइज, मोर ब्रेव होगा, मैं मोर ब्रेव। ठीक है, ये जो सिस्टर है ना, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, नोट कीजिए, लिख लिया सबने? हो गया ना? हाँ, जनरली आपने रट रखा है ना कि एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, कभी कभी एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, एलवाई वाले वर्ड्स कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, जब नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब एडवर्ब भी पढ़ेंगे। ये देखो क्विक एडजेक्टिव है ना, क्विक एडजेक्टिव है, और जब मैं एडजेक्टिव में एलवाई लगा दूंगी तो वो एडवर्ब बन जाएगा। स्लो एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लगा दूंगी तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है भाई।
और सिस्टर नाउन है, अगर मैं सिस्टर में एलवाई लगा दी ना, सिस्टर नाउन में एलवाई तो एडजेक्टिव, मैन नाउन है, एलवाई लगा दिया एडजेक्टिव हो गया, ब्रदर नाउन है, एलवाई लगा दिया एडजेक्टिव, भाई की तरह, मैनली, बहुत पावरफुल वे में, सिस्टरली, जैसे बोलते हैं ना मदरली लव, माँ की तरह प्यार, मदरली लव, लव यहाँ पे नाउन हो गया, कैसा, मदर की तरह लव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कैसे एडजेक्टिव हो गया, मदर नाउन है, नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव होता है ना, और एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वही वाला है, इसको करके ना एंड करती हूँ। शी गेव मी डैश ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नाउन है, कैसा ट्रीटमेंट, बहन की तरह मेरे को ट्रीटमेंट दिया, सिस्टरली, सिस्टर मत रखना, सिस्टर तो नाउन है, और नाउन और ट्रीटमेंट भी नाउन, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। ही इज माई, ये तो मैंने सुपरफ्लुअस में भी पढ़ाया था, ये मेरा म्यूचुअल फ्रेंड कोई फ्रेंड नहीं होता है। ओके, म्यूचुअल फ्रेंड, फेसबुक वाला म्यूचुअल फ्रेंड कोई फ्रेंड नहीं होता है, कॉमन फ्रेंड। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स। और अंडरस्टैंडिंग भी म्यूचुअल, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं होती है, म्यूचुअल। ठीक है, अब हो रही है ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ नोज में, ठीक है, नाक में तकलीफ हो रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ ना क्लास को एंड किया जाए। कल मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा ही सा बचा है, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड बचा है। ठीक है, 2-3 स्लाइड बचा है, इसको मैं कर दूंगी कल खत्म। ठीक है, इसको कल खत्म करके, और कल ही हम एडवर्ब भी शुरू करेंगे, कल ही एडवर्ब शुरू कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, एडवर्ब बच गया है, आर्टिकल बच गया है, और प्रेपोजिशन बच गया, 3 चैप्टर। ओके, चलो बाय। कल जिसको भी जो भी डाउट था, कुछ भी था ना, कल हम लोग बात कर लेंगे, जिसको भी कुछ बात करनी है।